समस्त विश्व की मानव जाति के लिए, समस्त प्राणियों के लिए धम्म प्रवर्तक दिवस बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तथागत बुद्ध ने जब कठिन तपश्चर्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के बोधिसत्व को प्राप्त किया और आषाढ़ की पूर्णिमा को अपने 5 शिष्यों के लिए ज्ञान का उपदेश दिया और यहीं से वर्षावास शुरू होता है। तो तथागत बुद्ध ने सारनाथ में जो उपदेश दिया, उस उपदेश को जानने के लिए मानव जाति के लिए, चाहे वो किसी जाति, धर्म, देश, किसी संप्रदाय, किसी भी राष्ट्र का हो, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो उपदेश है समस्त मानव जाति, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए था। तो आज हम मनुष्य होते हुए अगर तथागत बुद्ध के उस मार्ग को जानने का प्रयास ना कर पाए, जैसे तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग से के द्वारा समझाने का प्रयास किया। जैसे कहते हैं कि संतों की भाषा में कि अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। इस तरह वीणा के तार को अगर हम एक संगीतकार के माध्यम से देखें तो वीणा के तार को इतना ढीला भी न छोड़ा जाए कि स्वर निकलना बंद हो जाए, और इसको इतना भी ना कसा जाए कि उस वह टूट जाए। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में मानव जाति के कल्याण के लिए मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। तो मध्यम मार्ग में रहते हुए उन्होंने समझाया कि हमें संसार में न भूख प्यास से तड़पने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने तपश्चर्या के बाद बहुत ही प्रयास किया और भूखे प्यासे रहकर भी अभ्यास किया। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में संसार को समझाने का प्रयास किया कि हमें भूख से तड़पना नहीं चाहिए और हमें भूखे ज़्यादा भरपेट भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए कहा गया कि यह शुदा है कुकड़ी और करत भजन में भंग, और बाको टुकड़ा डार के सुमरण करो सुरंग। तो हम तथागत बुद्ध के उस मध्यम मार्ग को समझें और संसार के सारे कार्यों को करते हुए हम उस परम तत्व तक, उस निम्बान तक, उस परिनिर्वाण तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम मानव जीवन में रहते हुए महापुरुषों की विचारधारा के द्वारा हम उस परम तत्व तक पहुँचें और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का एवं समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयासरत रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धम्म प्रवर्तन दिवस की समस्त भाइयों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।